स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी। जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं, पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसीलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम अपनी लर्निंग जर्नी को इस चैनल पर कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 67 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक अदानी ग्रीन पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले आज ये देखते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। वैसे आज निफ्टी 50 ने बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड रहा है। बट स्टिल हम देखते हैं कि चार्ट पर निफ्टी 50 ने कैसी कैंडल बनाई है, राइट। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट जो है उसको खोल लिया है, और आज एक मैसिव रेड कैंडल बनी है। मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब कि अभी बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव मोड में है निफ्टी 50। एंड आई बिलीव इवन बहुत सारे और भी जो स्टॉक्स हैं वो भी इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। तो इट इज़ वेरी अनसर्टन एट प्रेजेंट द इंटायर मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। एनीवेज, तो आज हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 24,150 के आसपास से, और इसकी क्लोजिंग हुई 23,996 रुपये के आसपास। मतलब कि जो हमारे दो लेवल्स जो कि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, 24,160 और 24,000, ये आज की कैंडल इन्हीं दोनों जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट है, इन्हीं दोनों के बीच में बना है। एंड एक और बात, जो इन दोनों का लोअर फ्लिक और जो अपर फ्लिक बना है वो भी अप्रॉक्स इसी लेवल के बीच में बना है। एंड यहाँ पर अनसर्टेनिटी और भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब कि कभी लगता है कि 24,160 एक सपोर्ट जोन बनेगा, कभी लगता है 24,160 एक रेजिस्टेंस जोन है। बट यहाँ पर जो इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो आपको कुछ भी करना है तो काफ़ी सोच समझ के आपको करना चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर आपको किसी भी हिसाब की ट्रेडिंग करनी है, बाय सेल ऑप्शन फ्यूचर्स एक्सेट्रा कुछ भी, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, या फिर अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस से। इस चैनल पर हम कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन डिस्कस नहीं करते, ना ही फ्यूचर में प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक कैसे जाएगा। तो इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही आप देखें, ताकि हम कैंडल्स और चार्ट्स कैसे रीड किए जाते हैं उस पर डिस्कशन हम कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख पाओगे कि अभी तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 9 जुलाई से 22 जुलाई आ गया है, जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं वो ऑलमोस्ट 8 जुलाई की जो नेगेटिव कैंडल थी उसी के बीच में बन रही है। तो यहाँ पर अभी कुछ खास कहना, मतलब उसकी कोई रेलिवेंस नहीं रहेगी। अभी सिर्फ हम कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि कैंडल्स हमारे पास कैसी परफॉर्म कर रही है, किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे, राइट। अब हम देखते हैं कि निफ्टी जूनियर जो है इंडेक्स उसने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे निफ्टी तो लिखा ही हुआ है, मैं यहाँ पर निफ्टी जूनियर इंडेक्स जो है उस पर जाता हूँ। तो आज निफ्टी जूनियर इंडेक्स में भी लाली ही छाई हुई है। वैसे तो मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो आज बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लोगों को, इंक्लूडिंग मी। यस, मुझे भी लॉस हुआ है, बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट है यार, ठीक है। मार्केट में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो लॉस और प्रॉफिट चलता रहता है। बट क्योंकि आपके ट्रेड्स आप प्रोबेबिलिटी बेसिस पर करते हो, टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेड्स होते हैं, तो लॉस हो सकता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो आज हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स था वो ओपन हुआ 72,860 पे, और इसकी क्लोजिंग हुई 72,296.65 पे। इसने हमें आधे % के आसपास का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। पर अगर ये रिटर्न को हम साइड करें, तो यहाँ पर आज की जो कैंडल बनी है उसने कल की एक पॉजिटिव, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी है, उसको पूरा का पूरा यहाँ पर इनगल्फ कर लिया, या फिर पूरा का पूरा जो पॉजिटिविटी थी वो आज एक नेगेटिविटी काइंड ऑफ में बदल गई है। विच मीन्स
कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी फिर से आ गई है मार्केट में। एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ खास तो मुझे नहीं दिख रहा, मतलब वही सेम पैटर्न, वही सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रही हैं। उसमें कोई खास चेंज नहीं आया है। तो अब हम सीधा अपने जो आज का जो स्टॉक है अदानी ग्रीन, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदानी ग्रीन पर फोकस किया है। अदानी ग्रीन का हम पहले वीकली चार्ट देखते हैं। वैसे तो नाम अदानी ग्रीन है, बट यहाँ पर लाली ही छाई हुई है एज इट इज़ विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स टुडे। तो यहाँ पर लास्ट कैंडल जो है उसको हम इग्नोर करेंगे, बट जो उससे प्रीवियस कैंडल्स हैं उन पर अगर हम डिस्कशन करें तो अदानी ग्रीन में ऑलमोस्ट हमारे पास मार्च के बाद एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी आई थी, विच कंटिन्यूड ऑलमोस्ट, अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंड करूँ तो जून के एंड तक तेज़ी रही, जहाँ पर प्राइस जो है वो 820 रुपये के आसपास से जाकर 1550 के आसपास गया, मतलब क्लोज टू 90%। बट फिर भी हम देख लेते हैं 1560 माइनस 820 डिवाइड बाय 820, यस, सो डॉट 90.2% के आसपास का हमें इसने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया मार्च, अप्रैल, मई और जून, मतलब कि 4 महीने में ऑलमोस्ट 100% के आसपास का रिटर्न दिया, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। बट अब कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वहाँ पर एक कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा कि शांति आ गई है। यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट वीक की जो 13 जुलाई वाले वीक में हमारे पास कैंडल बनी थी, वो एक रेड कैंडल बनी, पर जो उसका अपर फ्लिक था वो ऑलमोस्ट 1626 या फिर 1640 के रेंज के आसपास हुआ, जहाँ से स्टॉक अब वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बट वहीं जहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस 1600 के आसपास है, वहीं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलमोस्ट 1450 या 1440 के आसपास दिख रही है। सो यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि स्टॉक वीकली बेसिस पर कैसा परफॉर्म करता है। क्या ये कंसोलिडेशन में जाता है, क्या ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड, या फिर ये ब्रेकआउट देता है डाउनसाइड, वो तो हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा अगर हम वीकली चार्ट से हटकर डेली चार्ट पर जाएं, जस्ट टू हैव बेटर क्लैरिटी, तो आज बहुत ही ज़्यादा गंदी रेड कैंडल बनी है। गंदी इन टर्म्स ऑफ अच्छी ही है, बट गंदी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। यहाँ पर आज हमारे पास जो कैंडल थी वो एक रेड कैंडल थी, जिसकी ओपनिंग हुई 1548 पे, हाई भी 1548 का गया, लो गया 1464.7, क्लोजिंग हुई 1472.3, जिसमें इसने हमें 4.5% के आसपास का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब डेली चार्ट पर जो ज़्यादा रेलिवेंट हमें एक रेजिस्टेंस दिख रही है वो ऑलमोस्ट 1560 के आसपास है। एंड अभी मैं सपोर्ट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक आप देख पाओगे कि एक कर्व्ड शेप बन रही है इस पर्टिकुलर चार्ट पे। ये मैं कर्व आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे कुछ कर्व सी शेप बन रही है। यूजुअली मैंने नहीं देखा ऐसी, मतलब बनती है, मैंने खुद पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ कर्व नहीं देखा। अभी सिर्फ देखने में लग रहा है कि कर्व है, हो सकता है इसका कुछ और रेलिवेंस हो, बट अभी कोई खास सपोर्ट जोन ऑन डेली चार्ट अराउंड वही 1400 के आसपास ही दिख रही है, बट मैं उसको डिफाइन नहीं करूँगा। इसके अलावा एक जो हम रेजिस्टेंस 1600 के आसपास की डिस्कस कर चुके हैं ऑन द वीकली चार्ट, वो भी एक रेजिस्टेंस है, बट वो रेजिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली वीकर है एज कंपेयर टू 1560 या 1550 वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक चैनल फॉर्मेशन देखें, चैनल फॉर्मेशन ट्राई करते हैं बनाने का, अगर बनता है तो यस, एक चैनल फॉर्मेशन काइंड ऑफ एक चैनल फॉर्मेशन बना है, बट उसका उतना खास रेलिवेंस मुझे तो नहीं दिख रहा। बट इसलिए मैं, मतलब ये चैनल बना है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, इसको कंसिडर नहीं भी कर सकते, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि और डेली चार्ट पर कुछ खास रेलिवेंट अप्रोच नहीं दिख रही। वही सेम ट्रेंड, काइंड ऑफ वही सेम ट्रेंड हमारे पास जो वीकली चार्ट पर था वही हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि आज की जो कैंडल बनी है वो लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे बनी। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स चार्ट जो है वो अपना खोल लिया है। आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी, वहाँ से या यस, सो वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट हमारे पास 9:30 से लेकर 2 बजे से पहले पहले एक उसने, या 1:45 तक आप बोल सकते हो कि उसने एक साइडवेज मोशन या फिर साइडवेज मोमेंटम पकड़ा, और उसके बाद लास्ट के 2 बजे से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास 2:45 तक की जो कैंडल बनी है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आया है हमारे पास स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं आप
ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 2 बजे से लेके 2:45 वाला जो लेवल है वहाँ पर एक शार्प डाउनफॉल आया। अदरवाइज़ जो स्टॉक है वो एक साइडवेज़ मोमेंटम में ही रहा, कुछ ख़ास मोमेंटम उसने नहीं दिया ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो ये था इस पर्टिकुलर चार्ट का वीकली, डेली और 15 मिनट चार्ट। कुछ ख़ास डिस्कशन का पॉइंट नहीं था इस स्टॉक में, बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसलिए इसी तक हम सीमित रखते हैं। इसके अलावा हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 को भी एनालाइज़ किया। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इन केस आपको कैंडल्स और चार्ट्स कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, बेसिक चीज़ें वाली वीडियोस बहुत सारी फ्री है, बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे द्वारा जो मैं एजुकेशनल कंटेंट या फिर मार्केट्स के रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी, आई नो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, बट कुछ खास डिस्कशन का पॉइंट नहीं था। तो कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे हम चर्चा करेंगे, उस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।